तो हम कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो दो भुजा दिया है और परिमाप दिया है, यानी दो भुजाओं को जोड़ के परिमाप में से घटा देंगे तो तीसरी भुजा निकल जाएगी। और जब तीसरी भुजा निकल जाएगी तो हम हीरोन का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी ए दिया है 18 सेंटीमीटर, बी दिया है 10 सेंटीमीटर और सी ज्ञात करना है, यानी तीसरी भुजा ज्ञात करना है। त्रिभुज मान लीजिए कि एक 18 सेंटीमीटर का, एक 10 सेंटीमीटर और तीसरी नहीं पता है, लेकिन हमें परिमाप पता है। परिमाप कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं तीनों भुजाओं को जोड़ यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल परिमाप यानी 42। उसके बाद पहला भुजा 18 है, दूसरा 10 है, तीसरा पता नहीं है, बराबर 42। 18 और 10 को जोड़ेंगे तो 28 हो गया। 28 प्लस सी बराबर 42। अब ये 28 प्लस में है, बराबर को सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए सी बराबर हो गया 42 माइनस 28 बराबर 14। हम तीसरी भुजा क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमें सूत्र जो हीरोन का सूत्र है उसमें तीसरी भुजा की ज़रूरत है, तीनों भुजा की ज़रूरत है। अब हमें पता है कि हीरोन का सूत्र निकालने के पहले हम उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप यानी एस निकालते हैं, यानी एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी तीनों भुजाओं का योग में 2 से भाग करेंगे तो 18, 10 और 14 बटा में 2 यानी 42 बटा 2। ये कटाएंगे तो कटेगा 21 मिनट में, यानी कितना हो जाएगा ये 21, यानी एस का मान कितना आ गया 21 आ गया। अब जो त्रिभुज का क्षेत्र यानी हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का जवाब हमारा 21 आया था तो 21 लिख दिए, इंटू 21 माइनस 18, पहली भुजा 18 है, फिर 21 माइनस 10 दूसरी भुजा 10 है, और तीसरी भुजा 21 माइनस 14, यानी तीसरी भुजा हम लोग निकाले हैं 14। उसके बाद 21 के 21 उतर गया, 21 में से 18 गया 3 हो गया, यहाँ पर 21 में से 10 गया 11 बचा, और 21 में से 14 गया 7 बचा। अब हम 21 को 7 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 17 के 21। फिर 3 है तो 3 उतार दिए, फिर 11 है तो 11 उतार दे, फिर ये 7 है तो 7 उतारा गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 7 है तो 1 7 बाहर, और 2 3 है तो 1 3 बाहर, बच गया कितना 11, 11 बच गया, तो ये अंडर रूट 11 ही रहेगा, यानी 17 के 21, 21 रूट 11 कितना होगा 21 रूट 11। तो इससे हमारा आंसर कितना आया इसका 21 रूट 11, यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम इसी तरह का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 बनाए थे, तो जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 है। तो 5 को देखते हैं। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25 और उसका परिमाप दिया है 540। तो हम सब में एक से क्या किए गुना कर दिए, यानी तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर होगा उसके परिमाप के बराबर होगा, इसलिए 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। और ये 12 17 25 जोड़ेंगे कितना होगा 54x, 54x बराबर 540। 54x के साथ गुना करें तो बराबर की साइड भाग करेगा, यानी 54 एकम 54 यानी 10 मिनट में कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया 10। तो हम जो यहाँ पर x से गुना करेंगे तो उसी तरह यहाँ पर भी a का मान कितना हो जाएगा 12x है, यानी 12 गुने 10 यानी 120। b का मान 17x है, 17 गुने x के जगह 10 बराबर 170। उसी तरह c बराबर 25 गुने x यानी 25 गुने 10 बराबर 250। ये तीनों जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 540।
उसके बाद हम हीरोइन के सूत्र के लिए अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप की जरूरत होगा, यानी अर्ध परिमाप मतलब एस की जरूरत होगा। तो तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 अर्ध परिमाप होता है, इसलिए 540 होगा, जोड़ेंगे सब तो 540 बटा में 2 बराबर 270, यानी 270 मरत में कट जाएगा, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 270, यानी एस का मान कितना आ गया 270। अब वही उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस के जगह पर 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 140, सॉरी 170 और 270 माइनस 250, ये 270 का 270 उतर गया, ये 270 में से 120 घटेगा 150 बचेगा, 270 में से 170 घटेगा 100 बचेगा, और 270 में से 250 घटेगा 20 बचेगा। अब हम 270 को पहले 27 को देखते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 को 9 तिया 27, और 27 में जब 10 से गुना करेंगे तो 270 होगा, यानी इसको इतना लिख सकते हैं। उसके बाद 150 को लिख सकते हैं 3 गुने 50 यानी 50 तिया 150। उसी तरह 100 इसको लिख सकते हैं 50 गुने 2। उसी तरह 20 है तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 10। अब गिन रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 गो 3 है तो 2 गो 3 बाहर। उसी तरह 10 2 गो है तो 1 गो 10 बाहर। उसी तरह 50 1 गो है तो 1 गो 50 बाहर। उसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 गो है तो 1 गो 2 बाहर। और जब ये हम गुना करेंगे यानी 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90, यानी 90 और 2 जीरो बैठा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसके बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब समद्विबाहु त्रिभुज दिया है तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात और कह रहा है कि उसके बराबर भुजाओं का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो उसमें 2 बराबर भुजा होती है, तो एक 12 हो गया तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 12, और तीसरा पता नहीं इसलिए उसको क्या लिखा गया है x, लेकिन दिया है क्वेश्चन में जबकि परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 30, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 2 भुजा तो 12 12 का होगा, तो 12 + 12 प्लस तीसरी भुजा x बराबर 30, यानी 24 + x बराबर 30, x बराबर 30 माइनस 24, इसलिए x का मान कितना आ गया 6। तो जब हमारा तीसरी भुजा का मान आ गया 6, तो उसी तरह फिर अर्ध परिमाप निकाल के त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे 12 + 12 + 6 बटा में 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। उसी तरह 30 बटा में 2 बराबर 15। बाकी सब उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 15 इसका जवाब आया है 15, 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, ये 15 का 15, यहाँ पर 15 में से 12 गया 3, यहाँ पर 15 में से 12 से गया 3, और यहाँ 15 में से 6 गया 9। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5, ये 3 3 उतर गया, ये 9 को भी लिख सकते 3 गुने 3। यहाँ पर देख रहे हैं 3 की संख्या, यहाँ पर 2 2 4, 4 को ये जोड़ा है तो ये 2 को निकल जाएगा। उसके बाद ये दोनों अकेला बच गया, यानी 3 गुने 5 यानी 5 3 15, और फिर उसके बाद 3 का 9 रूट 15। तो हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। कल के चैप्टर आगे देखते हैं कौन सा चल रहा है, या तो 12.2 चलेगा या फिर 5.1।